में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। ये अंतिम छंद है, 17 नंबर। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार, यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। पढ़ो। प्रथम ढाल में बहुत दिनों से आप लोग बहुत सारा वर्णन सुन चुके हो। वर्णन सुनने के साथ साथ बहुत कुछ दिमाग की खिड़कियां भी खुल चुकी हैं और उसके साथ साथ एक सम्यक ज्ञान का प्रकाश भी बाहर से उन खिड़कियों के खुल जाने के कारण से पहुंच रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिर भी वह प्रकाश निरंतर पहुंचे तब कुछ काम होगा। उस प्रकाश की किरण हमारे अंतरंग तक उतर नहीं पाती और वह कुछ कार्य कर नहीं पाती। कभी कभी सूर्य का प्रकाश भी हमें जगाने में सहायक नहीं बन पाता। इसमें क्या बात है, क्यों ऐसा होता है, वो बात यहाँ लिखी हुई है। पंच परावर्तन जीव के लिए मिथ्यात्व और कसाय से युक्त होकर के होते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है जिसका वर्णन अगली ढालों में किया जाएगा, और जो 25 कसाय होती हैं उनमें से प्रमुख कसाय तो अनंतानुबंधी कसाय होती है। इन दोनों का आपस में गठबंधन है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी कसाय का। ये दोनों मिलकर के ही एक पार्टी बनाए हुए हैं और इन दोनों ने अपनी आत्मा पर इस तरह से कब्जा किया हुआ है या काबिज हुए हैं कि ये अपने को जगने ही नहीं देते हैं, अपने को सुध लेने ही नहीं देते हैं। और इनका संस्कार भी इतना पुराना हो चुका है कि अगर थोड़ी कोशिश भी की जाए तो भी ये फिर से दबोच देते हैं और ये फिर से सुला देते हैं। ऐसे ये मिथ्यात्व और कषाय रूपी ये 2 राक्षस कहें, 2 इस तरह के तत्व कहें जो हमारे अंतरंग में मिले हुए हैं, घुले हुए हैं और अपने प्रभाव में ये जीव की पूरी सत्ता को लिए हुए हैं। जीव अगर जागना भी चाहे, थोड़ा सा सुध लेना भी चाहे, तो
तो ये अपने प्रभाव के कारण से उस जीव को फिर से उसी दशा में सुला देते हैं। इस तरह के यह दो तत्व जो हमारे अंतरंग में हैं, इन्हें अगर किसी राक्षस की उपमा दी जाए तो कम नहीं। और इनके लिए जो अपनी आत्मा में रहने के कारण से जो इनकी अंदर जो शक्ति बढ़ गई है, वो जो है अपने लिए और ज्यादा खतरनाक हो गई है। जब किसी को अपनी सत्ता सौंप दी जाती है तो वह व्यक्ति अगर 10-15 साल भी किसी घर में रह लेता है तो वह उसका मालिक बन जाता है, पावरफुल तो हो ही जाता है किसी भी स्थान में। इसीलिए किराएदारों को भी आजकल रखने से पहले, अब वो जमाना गया जब कह देते थे भाई जब तक तुझे रहना है रह ले, जब जाना है तब चला जाना। वो किराएदार भी घरदार बन जाता है और कभी कभी किराएदारी घर वाले को निकाल देता है, ऐसा भी होता देखा गया। तो अगर किराएदार भी ज्यादा पावरफुल हो गया और उसी को ही सब सत्ता मिल गई तो वो घर वाले को ही घर से बेघर कर देता है। इसलिए किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने में प्रवेश कराना उतना ही खतरनाक है जितना किसी किराएदार को अपना घर सौंपना। अब आप सोचें कि आत्मा में ये दो बड़ी बड़ी शक्तियां, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, इन शक्तियों ने इतना इस आत्मा पर अपनी सत्ता को जमा रखा है कि हम सुनने के बाद भी सो जाते हैं और कभी कभी तो सुनते सुनते भी सो जाते हैं। पंच परावर्तन का वर्णन सुनते सुनते भी आपको नींद आ सकती है, क्योंकि इस वर्णन में कोई रस नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ये वर्णन अपने आप में इतना नीरस है, सैद्धांतिक होने के कारण से इसका कभी श्रवण किया नहीं गया है। और इसलिए जब कोई लंबा चौड़ा वर्णन अपने सामने पहली बार आता है तो हमें नींद भी आने लग जाती है, वो स्वाभाविक भी है। फिर भी सोच रहा था कि ये नींद जल्दी निकाल दी जाए, एक ही दिन में 5 परावर्तन या 2 दिन में 5 परावर्तन करके इन लोगों को ज्यादा ना सुलाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा चला कि खूब विस्तार के साथ में आपने 5 परावर्तनों का वर्णन सुना, जागृत होकर के सुना और अच्छे करंट लगा करके सुना, 440 वोल्ट का हाई वोल्टेज लेकर के सुना। आपके लिए निद्रा नहीं आई इस वर्णन को सुनने में, और सुनते सुनते ये भी महसूस तो हुआ ही कि हमारी आत्मा कहाँ है, हमारे भाव कहाँ हैं, हमारी कषाएं क्या हैं, और हमारा संसार इतना ही नहीं है जितना कि हमने अपने घर और परिवार के बीच में समझ रखा है। यह संसार अनंत है, द्रव्य की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से भी, काल की अपेक्षा से भी, भव की अपेक्षा से भी और भावों की अपेक्षा से भी। ऐसे कोई भाव नहीं बचते जो इस जीव ने ना किए हों, ऐसी कोई कसाएं नहीं बचती उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो इस जीव ने ना की हों, ऐसी कोई कर्मों की स्थितियां नहीं बची जो इस जीव ने अपनी कसायों से बांधी ना हों, ऐसे कोई मन वचन काया की योग की प्रवृत्तियां नहीं बची जिसे इस जीवों ने अपने में न लाया हो, और उन योगों के माध्यम से जो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं उनको ना बांधा हो। ये सब हम भाव परावर्तन में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह कषायों के अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद के अध्यवसाय स्थान, योगों के अध्यवसाय स्थान, जिनसे यह स्थितियां कर्मों की बंधती हैं, और हर एक कर्म स्थिति के लिए जो भी कसाय से लेकर योग तक की परिणतियां होती हैं वह सब हर एक कर्म स्थिति के साथ जुड़ती हैं।
और इन सब कर्म स्थितियों के भेद इसीलिए यह अनेक प्रकार के बन जाते हैं और इसी कारण से भाव भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। आप सोचें, कोई भी जीव एक समान कर्मों का बंध नहीं करता। आप इस सभा में बैठे हैं, सबको लग रहा है सब शांत बैठे हैं, लेकिन केवली भगवान जानते हैं एक भी व्यक्ति की कषायें समान नहीं है। कसायों की विभिन्नता हर व्यक्ति में अपने अपने कर्म के उदय से अलग अलग है। किसी भी व्यक्ति की कषाय की जो इंटेंसिटी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से एक समान रूप में कभी नहीं मिल सकती। इतनी कषायों के भेद हैं। हम सब समान रूप से सुन रहे हैं, समान रूप से बैठे हैं, समान रूप से सबके भाव सुनने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन कसायों के परिणामों की विभिन्नता अलग अलग है और उस विभिन्नता के कारण से कर्म बंध भी सबका अलग अलग है। कसाय हो नहीं जाती, कसाय होती रहती है। क्या कहा? हाँ, कसाय जो हो जाती है वो तो और अलग चीज हो जाती है। जब कसाय नहीं भी हो जाती है तब भी कसाय होती ही रहती है, कसाय बनी ही रहती है। कसाय की धारा कभी भी सूखती नहीं है, कसाय की धारा कभी भी छूटती नहीं है। चाहे हम धर्म सभा में बैठे और चाहे हम कर्म सभा में बैठे, धर्म भी आपके लिए जब होता है तो उस समय पर भी आपकी परिणति कसायों की कुछ कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, लेकिन कसाय से अभाव रूप परिणति तो कभी भी नहीं होती। तो कसाय का सद्भाव हमेशा बना हुआ है, पता नहीं पड़ता, चलता रहता है। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर्मन का त्यों भार। किसी से पूछा जाए तुमने मदिरा पी है, क्या बोलेगा? नहीं पी। इन पंच परावर्तनों को करने का, बार बार करने का, बार बार उन्हीं परिवर्तनों को दोहराने का एक ही कारण है कि हमारे अंदर मदिरा से भी ज्यादा मादक, मदिरा से भी ज्यादा बेहोशी करने वाले, मदिरा से भी ज्यादा सुला देने वाले, मदिरा से भी ज्यादा अपना विवेक भुला देने वाले ऐसी कषाय और मिथ्यात्व का सद्भाव है, जिनके कारण से यह पंच परावर्तन अनादि से होते आए। मदिरा कहते ही आपको लगता है कि यह कोई पीने वाली वस्तु है, और वह पीने वाली होती भी है तो वह बाहरी वस्तु है, वह पी लो तो फिर भी उसका नशा उतर जाता है। पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं उसकी फिर भी कोई ड्यूरेशन है। भाई पड़ा भी रहेगा तो 24 घंटे में अपने आप आंख खुल जाएगी। अगर पी भी ली है तो भी वह कभी ना कभी थोड़ा बहुत जागृत हो सकता है, लेकिन पीने के बाद में जैसे ही उठने की बारी आए फिर पिला दी जाए, जैसे ही थोड़ा सा नशा कम हो फिर उसको पिला दी जाए, और वह कभी उठ ही ना पाए, ऐसा भी संभव है। और ऐसा करते 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 क्या होगा, उसके बार बार उस मदिरा को पीने से उसके अंदर इतना विकार उत्पन्न हो जाएगा कि वह कभी भी यह सुध ही नहीं ला पाएगा कि मैं कहां हूं, क्या मेरा कार्य है, क्या मेरा इस संसार में किसी से प्रयोजन है, यह भी उसके दिमाग में कभी नहीं आ सकता। अगर उसको बार बार इसी तरीके से पिलाते रहो। जैसे मदिरा को बार बार पीने से विकार बढ़ जाता है और फिर वह विकृत इंसान कुछ भी काम करने लायक नहीं रहता है,
उसी तरीके से आचार्य कहते हैं हमारे इन कर्मों का भार उन्हीं मिथ्यात्व, उन्हीं कषायों के कारण से, उन्हीं मिथ्यात्व और कषायों के रस पी पी करके उन कर्मों में भी इस तरह का रस आ गया है कि अब कोई भी भाव ऐसा उत्पन्न नहीं होता जिसके कारण से हम अपनी सामर्थ्य प्रकट कर पाए और हम उठ पाए, इन रसों से आसक्ति को हटा पाए। ये रस हैं मिथ्यात्व और कषाय। जैसे मदिरा भी एक रस है, उसको पिया जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व और कषाय यह आत्मा इन रसों को पीती है, बार बार पीती है। और आज से नहीं, अनंत काल से, अनादि तक काल से वो पीती चली आ रही है। अब अनादि काल से पी हुई कोई भी मदिरा का स्वाद, कोई भी तरह का रस अगर अपने अंदर पड़ा होगा तो समझो क्या उसकी पोटेंसी हो गई होगी, क्या उसका स्वभाव हो गया होगा, कैसे वह हम अपने स्वभाव को बदल पाएंगे और उससे अपने स्वभाव को बचा पाएंगे। यह इस उदाहरण देकर के इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसी तरह से समझना है जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पीने के बाद में बेहोश रहता है, ऐसे ही इस मिथ्यात्व के कारण से, अनंतानुबंधी कषाय के कारण से व्यक्ति बेहोशी में है, होश है नहीं है। लगता है कि हम होश में जी रहे हैं। कोई कहता है सर, तो हम सुन लेते हैं, हाँ हमें पता है कि हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें कौन सी जॉब करनी है, हमें पता है कि कौन सा फ्लैट कहाँ लेना है, हम होश में हैं। ये भी होश नहीं है, ये भी क्या है, मदहोशी है ये भी। क्योंकि ये भी बेहोशी में किए जाने वाले उसी तरह के कार्य हैं जैसे बेहोशी में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ वह बोलता रहता है। उसका जो मद है मदिरा का, वह उससे कुछ ना कुछ करवाता रहता है। अगर वो हल्का सा जाग जाता है, हल्का सा पिए रहता है, हल्का सी सुध आती है उसको, तो वह जैसे चलता भी है, लड़खड़ाता भी है, बोलता भी है, बकता भी है, सोता भी है, जागता भी है, देखता भी है, नहीं भी देखता है। ये सब होता है किसको, जो मदहोशी में रहता है उसको। सुन रहे हो कि नहीं? ये मत पूछना महाराज आपको ये सब पता क्यों है। संसार का स्वरूप केवल देख देख करके भी समझा जा सकता है, और हर प्रकार का रस क्या व्यक्ति पी रहा है, क्या उसके अंदर मद आ रहा है, क्या उससे उसके लिए प्रतिफल मिल रहा है, ये उसको देख करके भी समझा जा सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह भाव जो हमारे अंदर आते हैं कषाय के, विपरीत श्रद्धान के, हमारी मिथ्या यह परिणति हमको कभी भी होश में आने ही नहीं देती, और यही भाव हमें बार बार अपनी पुष्टि कराते रहते हैं कि अगर हम मिथ्यात्व के साथ हैं तो हम बने ही रहें, कषाय के साथ हैं तो हम बने ही रहें। होश नहीं है कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हमारा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, मेरे लिए इस संसार में आने का क्या इतना ही उद्देश्य है कि मैं बड़ा हो गया, मैंने कोई जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया, एक फ्लैट ले लिया, विवाह कर लिया, परिवार बना लिया, क्या मेरा इतना ही कार्य है या इसके अलावा कुछ और भी है? अब वो कार्य भी अलग इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सारे पिए हुए लोग जब एक साथ होते हैं तो वह सब एक दूसरे को देख करके वही करते हैं जो दूसरे सामने वाला कर रहा होता है। सुन रहे हो? क्योंकि पिए हुए लोगों की भी अपनी एक सोसाइटी बन जाती है, उनका भी अपना एक संसार बन जाता है, ग्रुप बन जाता है।
तो वह सब लोग उसी चाल में चल रहे हैं जिस चाल में हर कोई बंदा उसे चलता हुआ दिखाई देता है, और इस तरह से चलते हुए भी उसे कभी महसूस नहीं होता कि कहीं हमारे लिए कुछ और भी छूट रहा है। यह मदहोशी का परिणाम है। और यह मदिरा जितनी पुरानी होती जाएगी उतना ज्यादा और ज्यादा उसके अंदर मादकता की पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी। माने आप विचार करो कि अगर कहीं एक गिलास पी करके जो नशा आएगा वह अगर पुरानी होगी तो एक ढक्कन पी करके भी उतना ही आ जाएगा। सुन रहे हो? कैसे पता आपको महाराज? देखो कैसे पता, मैं बताता हूं। जब भगवान नेमिनाथ के समो शरण में श्री कृष्ण ने पूछा कि ये द्वारिका का अंत कैसे होगा, कब होगा, सुनते हो? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि यह इन द्वीपायन के निमित्त से होगा, और तुम सब यादवों के द्वारा इन द्वीपायन पर जब उपसर किया जाएगा और तुम सब शराब पिए हुए होगे, तभी जो है इनके ऊपर इस तरह से तुम पत्थर आदि बरसाओगे, तब इनको क्रोध आएगा, तब इनके द्वारा ही उस क्रोध से द्वारिका का विनाश होगा। अब उस समय पर श्री कृष्ण ने डर करके क्या किया, द्वीपायन को भी, खुद भी वो द्वीपायन बाहर निकल गए उस द्वारिका से, और उन्होंने कहा कि शराब के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो उन्होंने कहा जितनी भी यहां पर कहीं शराब है उस सबको बाहर फेंक दो, दूर वन में जाकर के डाल दो। न केवल शराब, शराब जिस चीजों से बनती है, ऐसी कोई भी चीजें, चाहे वो महुआ हो, चाहे कण्व हो, चाहे जौ हो, कोई भी चीजें, चाहे वो अंगूर हो, उनका भी यहां पर कोई अब सेवन नहीं करेगा। उन सब चीजों को यहां से बाहर निकाल दो। और सब निकाल दिया गया। सुन रहे हो? जितनी शराब थी वो बाहर एक वन में, कदम्ब वन में जाकर के उसको फेंक दिया गया। और वहां पर उस वन में जो शिलाएं थी, शिलाओं में गड्ढे होते हैं, जैसे पानी भर जाता है, छिद्र रहते हैं, स्थान होते हैं, उनमें वह शराब वहां जाकर के जो फेंक दी वो वहां पड़ी रही। सुन रहे हो? कैसे पता महाराज आपको? अब 12 साल के बाद में जब वह फिर से कभी वह घूमते घामते यादव कुमार जब वो आए, थके हुए थे, प्यासे थे, उसी जंगल में पहुंच गए। इतने थके, इतने प्यासे कि कहीं कोई पानी नहीं मिल रहा, कहीं कोई तालाब नहीं, कहीं कुछ नहीं। और जब वह उस जंगल में पहुंचे और उन पत्थरों पर, उन शिलाओं में, गुफाओं में पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर उस पानी को देखा। कौन सा? जो फेंका गया था। समझो 12 साल में इतनी वह मदिरा सूखी नहीं। क्या समझे? पानी तो सूख भी जाता है, मदिरा सूखती नहीं। अगर वो कभी सूख भी जाए तो वह जैसे ही पानी बरसेगा तो वह पुनः फिर से वैसे ही हरिया जाएगी। जैसे कि कहीं आप काई देखते हो, काई अगर कहीं सूखी पड़ी हुई हो, पानी डल जाए पत्थर पर तो पुनः हरी हरी हो जाती। 12 वर्ष में वह मदिरा इसी तरीके से पड़ी रही उन गड्ढों में, और वह पानी के माध्यम से सड़ती भी रही। और उन 12 वर्षों के अंदर वो मदिरा के अंदर इतनी ज्यादा मादकता आ गई, इतनी उसकी पोटेंसी बढ़ गई। उन यादवों ने जब वापस आकर के जल के निमित्त से उसको पिया कि भाई अब प्यास के लिए कुछ बुझाने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो यहां पर इन पत्थरों में इसी को पिया जाए। और उन्होंने पी लिया। सुनते हो? और पीने के बाद में बस फिर क्या था,
कहाँ कपड़े हैं, कहाँ आभूषण हैं, कहाँ धनुष बाण हैं, कहाँ हाथ हैं, कहाँ पैर हैं, कौन किसको मार रहा है, कुछ भी कोई होश नहीं। इतनी मदहोशी, इतनी उस मदिरा की मादकता। और उसी बीच में ये घटना घट गई कि उसी जंगल में वह द्वीपायन आकर के वहां विराजमान थे। सुनते हो? अब वो प्रसंग तो अलग है, अपने को तो अभी मदिरा से मतलब है। यानी 12 वर्ष में भी उस मदिरा की मादकता नहीं गई, और वह 12 वर्ष में मदिरा सूखी नहीं, और 12 वर्ष के अंदर वह मदिरा और ज्यादा मादक हो गई, और इतनी मादक हो गई कि एक एक घूंटी सबने पिया, और फिर भी इतना ज्यादा उसका इफेक्ट आ गया कि सब अपनी सुध-बुध भूल गए, सब अपना विवेक भूल गए, कौन क्या है सब भूल गए, और बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि सामने जो दिखा उसी को स्मरण भी आया कि हाँ यही वो दीपायन है। देखो, बुद्धि कहीं चली नहीं गई, पहचान भी है, लेकिन वह पहचान होने के साथ साथ अरे इसी के निमित्त से यह द्वारिका जलेगी, इसलिए इसको मारो, तो उनको मारने भी लग गए। तो विवेक बुद्धि जागृत रहती है सिर्फ इस रूप में कि हाँ हम चल रहे हैं, हम हैं, हम देख रहे हैं, हमें कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, क्या सही है, ये विचार नहीं आ पाता। और इसी मदिरा के इस स्वभाव को देखते हुए आचार्यों ने कहा कि यह मदिरा के स्वभाव की तरह हमारे परिणाम, हमारे भाव मिथ्यात्व और कसाय से इतने अनुरंजित हो चुके हैं कि हमें अब अपने स्वभाव का भान ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। क्योंकि भावों पर कौन अपना कब्जा कर चुका है, हमारे आत्मा के पूरे स्वभाव पर कौन अपना कब्जा कर चुका है, तो ये मिथ्यात्व और कसाय के भाव, जिनसे ये संसार अनंत काल से चला आ रहा है। अब इस मिथ्यात्व की परिणति में जब हम देखते हैं तो इसकी परिणति उस मदिरा की तरह ही है। जो मदिरा 12 साल में खराब नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, आप सोचो वह मिथ्यात्व, वह कषाय जिससे हम हर जन्म में पुष्ट करते हैं, वो कैसे खत्म हो सकता है। हम हमेशा अपनी कसायों को बल देते हैं, अपनी आत्मा को बल नहीं देते, हमेशा अपनी कषायों को बल देते हैं। जिससे हमारा अहम बढ़े हम वो काम करते हैं, जिससे हमारी मान कसाय पुष्ट हो हम वह काम करते हैं, जिससे हमारा क्रोध भी हमें पुष्ट होता हुआ दिखाई दे हम वह काम करते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो समझ लेना मेरा गुस्सा, ये क्या है, ये क्रोध की पुष्टि है। नहीं समझ आया? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर समझ लेना मेरा गुस्सा कुछ भी कर सकता है। ये क्या है, यह क्रोध की पुष्टि है। तो इस तरह से वह क्रोध, वह मान, सभी कसाएं उस मिथ्यात्व के साथ में जब पुष्ट होती हैं तो वह और ज्यादा उस मिथ्यात्व को बल देती जाती है। अगर हम देखें तो बल मिथ्यात्व में नहीं है, बल किसमें है, बल कसायों में। ताकत नहीं है मिथ्यात्व के अंदर, वो ताकत कहां से उसके अंदर, तो इस अनंतानुबंधी कसाय के कारण से। ये कसाय उसको बांधती है, यही उसको चिपकाती है, यही उसको बल देती है। और इसको पता है जब तक ये मिथ्यात्व मेरे साथ है तभी तक मेरा अनंतानुबंधी जो कसाय है वो जानती है, तभी तक मेरा सद्भाव भी इस आत्मा में। क्योंकि जब तक ये विपरीत काम करेगा, विपरीत परिणति इसकी चलेगी, तभी तक ये मेरी व्यवस्था बनी रहेगी, मेरा काम चलता रहेगा। और जैसे इसने विपरीत परिणति को छोड़ा तो वह अनंतानुबंधी कसाय भी कोई काम की नहीं रह जाएगी। विपरीत परिणति क्या, संसार को अपना मानना। विपरीत परिणति क्या, मरण के समय पर दुखी होना और समाधि मरण की भावना नहीं करना। विपरीत परिणति क्या,
शरीर के सुख को अपना आत्म सुख मानना और आत्म सुख की कभी इच्छा नहीं करना। विपरीत परिणति क्या? विषयों के द्वारा मिलने वाला सुख ही वास्तविक सुख है और आत्मा का सुख तो कोई होता ही नहीं है, या कहीं कुछ कहा जाता है तो वो मेरे मतलब का है ही नहीं है। ये सब क्या है? ये सब विपरीत परिणतियां हैं। शरीर को आत्मा मान करके यह आत्मा कभी भी अपने मिथ्यात्व भाव को और कषाय भाव को नहीं छोड़ा, और इसी भाव के कारण से, इसी विपरीतता के कारण से इस आत्मा का यह जन्म मरण का कार्य निरंतर अनंत काल से चलता चला आ रहा है। और ये विपरीत परिणति बढ़ी हुई है, बहुत बढ़ी हुई है। इतनी बढ़ी हुई है कि अगर इसमें कहीं ब्रेक लगाने के लिए कुछ भी उपाय बताया जाता है तो वो ब्रेक लगता नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि हाँ, हम कभी ना कभी इसको सुधार लेंगे। सुन रहे हो? एक प्रोग्राम आपके लिए दिया जाता है, कभी 3 दिन का, कभी 5 दिन का, पहले 10 दिन से शुरू हुआ था। सुन रहे हो? स्वात्म साधना शिविर। सबसे पहली बार जब इसको मतलब शुरू किया था, इसका एक इनोवेशन हुआ था, तो उस समय पर इसको 10 दिन से शुरू किया था। महाराज 10 दिन तो बहुत होते हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, अनंत काल बहुत नहीं दिखता, 10 दिन बहुत दिखते हैं। कोई बात नहीं भाई, अब टेस्ट तो आपको थोड़ा सा देना ही है। अब अगर 10 दिन के चक्कर में आप टेस्ट ही लेना छोड़ दो, है ना, आपके थोड़ा सा मदिरा, थोड़ा सा नशा कम हो, ऐसी कुछ गोलियां देना है, तो कम से कम आपको एडमिट तो होना पड़ेगा। तो महाराज 10 दिन के लिए नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ तो होना चाहते हैं, लेकिन 10 दिन एक ज्यादा टाइम है। आप सोचो, मेरा भी अपना परिवार है, बच्चे हैं, 10 दिन बहुत होते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, 5 दिन पे आते हैं। तो कुछ 5 दिन का शुरू किया महाराज। अब ये 5 दिन भी सबके लिए संभव नहीं है, और जो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो 5 दिन भी कहाँ मिलते हैं महाराज। मुश्किल से सैटरडे संडे मिलता है। आप थोड़ा सा और अपना प्लान हम लोगों के हिसाब से बनाओ। सुन रहे हो? कोई बात नहीं भाई, डोज तो देना है। चलो कोई बात नहीं, 5 दिन की ना सही तो 3 दिन की सही, कम से कम एक बार डोज लेगा, 3 दिन की सही, थोड़ी बहुत तो कम से कम असर होगा, ऐसा सोच करके अब वो 3 दिन में सिमट गया। समझ आ रहा है? अब ये 3 दिन भी 3 दिन बिना मोबाइल के, बिना बातचीत के, बिल्कुल मौन, वहां करेंगे क्या महाराज? इधर चाहता है कि मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, रोजाना अर्घ चढ़ाता है, मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वा, मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वा। जब तुझे 3 दिन यहां नहीं पता है कि यहां मैं क्या करूंगा, तो मोक्ष में जाके क्या करेगा? किसके लिए अर्घ चढ़ा रहा है? तो आदमी के अंदर इतना, अपने अंदर मिथ्या भाव इतना बैठ गया है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे रहूंगा। ये भी एक बड़ा मिथ्या भाव है। मैं कुछ नहीं करूंगा तो कैसे रहूंगा, वहां करना कुछ नहीं। महाराज कुछ थोड़ा सा अपना ऑफिस का वर्क लेकर के आ जाएं, बच्चे हैं, मैं कुछ अपनी कॉपी वगैरह किताबें लेकर के आ जाऊंगा, अपनी स्टडी करता रहूंगा, नहीं कुछ नहीं। फिर क्या? कुछ नहीं करना है तो फिर क्या करना है? जो वहां कराया जाएगा बस उतना ही करना है। तो यहां पर वह 3 दिन रहने को कुछ बिना किए हुए, कुछ बिना कार्य के रहने को तैयार नहीं है। सुन रहे हो? इतनी फुर्सत नहीं उसको पूरी लाइफ में कि कभी 3 दिन भी निकाल पाए। और बातें क्या कर रहा है? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति स्वा। वहां तो अनंत काल तक तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर वहां पूछेगा वहां बैठ के क्या करूंगा महाराज। तो कई लोगों को यह भी एक भाव आता है कि वहां क्या करते क्या है सिद्ध भगवान, मोक्ष में होता क्या है, वहां कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब वहां कुछ नहीं करना पड़ता तो यहां भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी का तो थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाया जा रहा है। जब यहां पे कुछ नहीं करेगा तभी तो वहां पे जाकर के कुछ नहीं करने के भाव में बैठेगा। तो ये जो करने की आदत पड़ी है, कुछ ना कुछ एक्टिव
वाजिब होने की जो आदत पड़ी है, यह आदत भी इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यक्ति इस बात को सोच कर के ही डर लेता है, भय खा जाता है कि नहीं, वैसे दूर से देखेगा तो अच्छा लगेगा, हाँ महाराज कभी आप कराओ तो मैं भी आऊंगा, हाँ। और फिर जैसे ही टाइम आता है तो उससे जब अपने ऊपर दिखता है कि अब ये टाइम आ गया तो मैं 3 दिन कैसे निकालूं, तो उस एकदम से उसको बड़ा डिफिकल्ट समझ में आता है। 3 दिन, यही 3 दिन के टाइम, तो उसे फिर आगे पीछे देखने में आता है, अरे घर में बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है, पत्नी को ये प्रॉब्लम है, माँ को ये है वो है, तो इन 3 दिनों में नहीं, फिर कभी अगली बार देखेंगे। सुन रहे हो, वो अगली बार भी ऐसा ही होना है। वो मदिरा का भाव अगर आज कम नहीं करा तो आगे भी कम नहीं होना है, वो तो और बढ़ना है। जो आज परिस्थितियां जितनी सही हैं उससे ज्यादा और आगे अच्छी नहीं होंगी, बिगड़ने वाली हैं, लेकिन हम सोचते हैं अच्छी हो जाएंगी। ये भी एक विपरीत बुद्धि है। इसलिए अगर हम आज कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आगे की परिस्थितियां भी अच्छी बन जाती हैं, और हम केवल इसी बात पर ध्यान देते हैं कि जब परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी तभी हम कुछ करेंगे, तो परिस्थितियां कभी भी अच्छी बन नहीं पाती, अनुकूल बन नहीं पाती। अगर हम उन्हीं परिस्थितियों में से अनुकूलता बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी आने वाली परिस्थितियां भी अच्छी बन जाती हैं। ये विज्ञान अपने अंदर आ जाने का नाम भी सम्यक ज्ञान है। ये भी मदिरा का प्रभाव है। परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, अभी घर में बहुत काम है, अभी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी नई नई ऑफिस ज्वाइन की है, अभी 1 दिन की भी छुट्टी लेंगे तो भारी पड़ेगा, ये है वो है, ये सब बातें क्या है, ये सब उस मदिरा का प्रभाव है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के प्रभाव में इस तरह का वह बड़बड़ाता है। सुन रहे हो? और जिसे ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, आज कर लो, तो क्या होगा, आज अगर वो अच्छे से कुछ कर लेगा, आज अगर उसके पास समय मिल जाएगा तो आने वाले समय में उसकी वह परिस्थितियां और अच्छी बन जाएंगी, और उसके लिए समझ में आने लगेगा कि भाई उन परिस्थितियों में जब हमने 3 दिन निकाल लिए तो आज तो मैं बहुत अच्छा हूं, तो वह कभी 5 दिन भी निकाल लेगा। इसका नाम क्या है, मदिरा का प्रभाव कम होना। सुन रहे हो? हाँ, तो कोई भी प्रभाव मदिरा का कम नहीं करना चाहता। कैसे कम हो? बचपन में तो कम होता ही नहीं, समझ आ रहा है? बचपन में और चढ़ा रहता है, युवावस्था में और चढ़ा रहता है। वो एक बीच का टाइम आता है जब युवावस्था से वह कहीं वृद्धावस्था की ओर हो, तब थोड़ी बहुत उस आदमी को थोड़ा सा उस समय पर, हाँ, कुछ थोड़ा सा होश सा रहता है, वो होश आने का चांस रहता है। समझ में आ रहा है ना? यहां भी ज्यादातर लोग आप देखोगे वही बैठे मिलेंगे। कौन? जो युवावस्था से ऊपर निकलने वाले हैं। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आजकल आदमी 60 साल में भी आई एम ऑल्सो यंग, है ना, हमेशा जो है यंगरनेस की फीलिंग में रहता है, लेकिन वह जो कर चुका है अब उससे आगे का पड़ाव कुछ और दिख रहा है। वो उसी बीच का व्यक्ति थोड़े इससे होश में आता है, भाई चलो सुन लो, कुछ तो कहा जा रहा होगा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, चलो अपन भी एक बार बैठ करके देख तो लेते हैं, अपना क्या बिगड़ेगा, चलो आज सैटरडे ही सही, संडे ही सही, एक दिन टाइम निकाल लेते हैं। समझ आ रहा है? अब वो एक दिन टाइम निकालना भी, 1 घंटे का टाइम निकालना भी उसके लिए मुश्किल पड़ता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।